बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट गुलाम मुर्तज़ा और दारुल मीडिया से एक मरतबा फिर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूँ। सामीन मोहतरम, आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है ये माह मुहर्रम अल हराम के उसकी फजीलत, उसके अंदर दरपेश लोगों के जो मसाइल हैं और इसी तरह माह मुहर्रम के अंदर कई लोगों के दरमियान बहुत सारी खुराफात हैं जो फैल चुकी हैं, तो उसके मुतालिक है। और मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना अमजद सैयद कुरैशी साहब का कि उन्होंने हमें वक्त दिया। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हज़रत मौलाना अमजद सैयद कुरैशी साहब। चलते हैं उनकी जानिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब कैसे मिजाज हैं? ये अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। हमने एक बड़ी तवील मुद्दत के बाद दोबारा से इस प्रोग्राम को शुरू किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से अल्लाह ताला लोगों तक पहुँचाने की। मौलाना साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि माह मुहर्रम का यहाँ से इस्लामी साल की इब्तिदा भी होती है और अब हम माह मुहर्रम के दरमियान मौजूद हैं, तो मुहर्रम की कोई ख़ास फजीलत है या ये और महीनों की तरह एक आम सा महीना है? सबसे पहले इस पर रोशनी डालिए। मुहर्रम अल हराम की सबसे बड़ी फजीलत तो यह है कि ये हुर्मत वाले महीनों में से है। सही। यानी ज़माने जहालत में भी जो लोग इस्लाम से रूशनास नहीं थे वो भी इन महीनों का एहतराम किया करते थे। इनमें कत्ल किताल नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, झगड़े को हराम और नाजायज़ समझते थे। तो जिन हुर्मत वाले महीनों की पासदारी और उनका एहतराम इस्लाम में किया जाता है और इन महीनों का एहतराम उसमें ज़माने जहालत में भी किया जाता था। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुहर्रम अल हराम के हवाले से ये शुरू से लेकर सिर्फ करबला के हवाले से नहीं है। करबला तो बहुत बाद की बात है। शुरू से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक ये मुहतरम चलता आ रहा है। यानी शुरू से लेकर ये कि सबसे पहले ज़मीन पर जो बारिश बरसी, बारिश के कतरात बरसे, उसके लिए अल्लाह ने मुहर्रम अल हराम का इंतखाब किया। दूसरी बात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जब दुनिया में लाना चाहा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर बनाने के लिए और तैयार करके उसके अंदर जब रूह फूंकी तो अल्लाह ने मुहर्रम अल हराम का इंतखाब किया, इसको मुंतखब किया। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम को जब फरिश्तों ने सजदा किया तो मुहर्रम अल हराम का इंतखाब, मुहर्रम अल हराम का महीना है। और फिर एक और बात कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होती है तो मुहर्रम में होती है। इसी तरह शैतान को जब जन्नत से निकाला जाता है तो अल्लाह पाक इसी महीने का इंतखाब करते हैं। फिर और आगे चलें, तूफान नूह आया और उसमें अल्लाह पाक ने ईमान वालों को निजात दी, तो इसमें काफिरों को अल्लाह ने गर्क किया तो मुहर्रम में। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे जाकर ठहरी तो मुहर्रम में। तो गोया काफिरों के लिए ये गम का महीना और मुसलमानों के लिए उस वक्त भी ये खुशी और इंबिसात और मसरत का महीना हुआ। फिर और आगे चलें, नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना यहाँ तक। फिर आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आग के अंदर उनको डाला गया, नमरूद के साथ उनका मुकाबला हुआ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग को जन्नत बनाया, गुलजार बनाया, जन्नत का बाग बन गई। तो ये भी मुहर्रम का महीना। और फिर और आगे चलें, मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के साथ मुकाबला होता है तो उस वक्त भी अल्लाह पाक मुहर्रम का इंतखाब करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिलती है, फिरौन गर्क हो जाता है तो मुहर्रम का महीना है। और फिर चलते चलाते ये सारा सिलसिला यहां तक नहीं ठहरा, बल्कि नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
अल्लाह के करोड़ों सलाम और करोड़ों रहमतें हों सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस पर। वो जब अपने गिराने को लेकर इलाए कलिमतुल्लाह की खातर मैदान करबला में पहुंचते हैं, तो उसके लिए भी ये मुहर्रम का महीना है। और फिर वहां पर भी आज भी देखें हुसैनियत को फतह मिली, आज भी हुसैनियत फातेह है, यजीदियत फातेह नहीं है। आज तक कोई शख्स अपना नाम तक यजीद रखना गवारा नहीं करता, लेकिन घर घर के अंदर हर घर में हुसैन मौजूद हैं, हसन मौजूद हैं, बाकी नाम तक मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें तो गोया कि हुसैनियत को अल्लाह पाक ने फतह अता की और यजीदियत को अल्लाह ने नाकाम किया। तो 10 मुहर्रम का दिन क़यामत कायम होगी, जुम्मे का दिन होगा, महीना मुहर्रम का होगा और तारीख 10वीं की होगी, यानी शुरू से लेकर आज तक। और फिर मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाऊं, आप देखें कि ये मुर्तज़ा भाई एक अजीब व गरीब दास्तान है। देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर रवाना होते हैं, ये बड़ी काबिल गौर बातें हैं। अब चूंकि एक पैगंबर हैं और अल्लाह के खलील हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर रवाना हुए मिना की तरफ। मिना में गए और मिना में भी एक मैदान है और वो तारीख भी 10वीं की है, 10 ज़िलहज की है। वहां मैदान मिना है और तारीख 10वीं की है, 10 ज़िलहज की है। और 10 ज़िलहज पे आकर साल के महीनों का इख्तिताम होता है और इधर मुहर्रम में आगाज होता है। और आप देखें उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा आकर मैदान मिना में 10 ज़िलहज को अपनी जान की कुर्बानी पेश करता है। और इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अबनाई, ये मेरे बेटे, इनको मेरे बेटे कहो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी औलाद को लेकर मुहर्रम की 10 तारीख को मैदान करबला में रवाना होते हैं। और आप देखें और मुताबिकत देखें कि ये भी दुरूद वाले और वो भी दुरूद वाले। अब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, वो भी दुरूद वाले और ये भी दुरूद वाले। वहां भी 10 तारीख, यहां भी 10 तारीख। वहां मैदान करबला है, यहां मैदान मिना है। अब उनका वो भी तशाहद वाले, ये भी तशाहद वाले। तशाहद में जहां उनका जिक्र किया जाता है वहां इनका जिक्र भी किया जाता है। और फिर और आगे चलें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करते हैं। और दुआ क्या, सलाम दुआ करते हुए कहते हैं, ए अल्लाह मुझे और मेरे बेटे को बचा अन्नाबुदल असनाम, अन्नाबुदल असनाम, कि हम बुतों की इबादत करें, बुतों की इबादत से इससे मुझे और मेरी औलाद को बचा। यानी ये क्या है, ये रिज्स है, पलीदी है, या अल्लाह से हमें बचा। यहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह निजासत मेरे और मेरे बेटे की, मेरी आल के करीब ना आए। और उधर देखें अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा, बेशक पक्की बात है, अल्लाह पाक ने इरादा कर दिया, युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह फरमाते हैं यहां मैंने पलीदी से कह दिया है, निजासत से कह दिया है कि मोहम्मद के घराने के करीब नहीं जाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद दुआ फरमाते हैं और इधर अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने अपने आप बिन मांगे मैंने ऑर्डर कर दिया है कि निजासत आले मोहम्मद के करीब न जाए। तो बहरहाल बहुत सारी मुताबिकतें हैं। तो दूसरी बात, एक और बात मेरे जहन में आ गई। आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारों को बुलंद किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल ने दीन की इमारत को बुलंद किया और वहां जान का नजराना पेश करके दीन की इमारत को बुलंदी और फौकियत अता की।
माशाल्लाह मौलाना साहब, आपने मुहर्रम की जो तारीख दोहराई है, और इसी को आपकी बात में काट रहा हूं, इसी को इकबाल कहता है, गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, निहायत उसकी हुसैन है और इब्तिदा है इस्माइल। निहायत उसकी हुसैन है और इब्तिदा है इस्माइल, और वो सारा मंजर मैंने आपके सामने रख दिया। अच्छा, माशाल्लाह से आपने बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसकी पूरी हिस्ट्री जो है मुहर्रमुल हराम की हमें बताई। बहुत लोगों के जहन के अंदर ये भी बात होती है कि मुहर्रमुल हराम का जो महीना है ये शहादत हुसैन की वजह से इसको फजीलत हासिल है, जबकि आपकी बात से हमें मालूम हुआ कि शहादत हुसैन को मुहर्रमुल हराम की वजह से फजीलत हासिल है। बिल्कुल। बहरहाल मौलाना साहब, दूसरा सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मुहर्रमुल हराम के अंदर शादी ब्याह इन चीज़ों से दूर हटते हैं, और इसी तरह और भी बहुत सारी खुराफात जो हैं वो इसके अंदर इस महीने के अंदर की जाती हैं। ये इसकी क्या हकीकत है? क्या जिन लोगों का निकाह मुहर्रमुल हराम में हो जाता है उनकी शादी तय नहीं चलती, या इसकी कोई इस्लाम के अंदर शरई हैसियत मौजूद है? मैंने कल भी एक मजलिस के अंदर ये बात की है मुर्तज़ा भाई, कि जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सदकात व खैरात करते हैं, ये सारी इबादत हैं। निकाह भी एक इबादत है। अन निकाह निस्फुल ईमान। आप देखें कि तमाम इबादत के लिए औकात मुतय्यन है। अभी कुर्बानी के अय्याम गुजरे हैं, औकात मुतय्यन है कि उन 3 दिनों के अंदर आप कुर्बानी करेंगे तो ठीक है, वरना सारा साल करेंगे कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, सदके का मिलेगा। हज के अय्याम मुतय्यन है, एक मखसूस वक्त है जिसमें आपने अरफात के अंदर जाकर क़याम करना है। सारा साल अगर कोई आदमी मैदान अरफात में पड़ा रहे और वहाँ अपने आप को गर्द गुबार के अंदर लथपथ करता रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उस मखसूस दिनों के अंदर वहाँ जाएगा तो ये इबादत बनेगा। इसी तरह नमाज के औकात है, ज़ोहर को ज़ोहर में, असर को असर में, मगरब को मगरब में, इशा को इशा में, जुम्मे को जुम्मे में, जुम्मे को हफ्ते के दिन नहीं पढ़ सकते। तो हर चीज़ का, इसी तरह ज़कात का भी एक टाइम टेबल है, इसी तरह बाकी चीज़, रोज़े का भी एक टाइम टेबल है, रमज़ान मुबारक का एक महीना है। तो लेकिन निकाह के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, कोई महीना मुतय्यन नहीं है, कोई दिन मुतय्यन नहीं है, कोई हफ्ता शरीयत ने मुतय्यन नहीं किया। सिर्फ ये कहा अन-निकाह, फुक़हा ने लिखा है सारी किताब, अन-निकाह यनअक़िदु बिहुज़ूर शाहिदैन आक़िलैन कामिलैन बालिग़ैन हुर्रैन मुस्लिमैन, दोनों के सामने हिजाब कबूल हो जाए तो निकाह मुनक़्क़द हो जाता है। लेकिन उसके लिए नहीं, रात को करें, सुबह करें, रजब में करें, शाबान में करें, रमज़ान में करें, मुहर्रम में करें या गैर मुहर्रम में करें, तो ये फ़लसफ़ा हमें समझ नहीं आता। बाकी रहा ये मसला, मैंने कल भी ये बात की है, बाकी रहा ये मसला कि शादी के अंदर जो खुराफात वाहियात किए जाते हैं वो तो गैर मुहर्रम में भी नाजायज़ हैं। एक आदमी गाता है, बजाता है, म्यूज़िक चलाता है या गैर शरई रसूमात करता है, ये जो मेहंदी है, ये फूड़ी है, ये जनाब वरी है, ये फलां है, ये फलां, ये रसूमात तो वैसे भी नाजायज़ है। गाना बजाना वैसे भी नाजायज़ है, बाकी काम वैसे भी नाजायज़ हैं। वो जिस तरह मुहर्रम में नाजायज़ है वैसे भी नाजायज़ है। लेकिन जहां रहा निकाह का मुनक्कद होना, ये किसी सूरत में भी मना नहीं है। तीसरी बात, अब जो लोग ये कहते हैं, मुझे हैरानगी होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना निकाह हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मुहर्रम में होता है। खैबर के मौके पर, खैबर कब हुआ पूछिए, देखिए, जाकर किताबों को खंगालें, देखें, खैबर मुहर्रम में हुआ, और मुहर्रम इसी मौके पर सैयदा सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह नबी अकरम, बड़ा लंबा वाक़या है, लेकिन मुहर्रम के अंदर मुनक्कद हुआ किसके साथ? मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो सकता है तो बाकियों का नहीं हो सकता। करबला में भी वो मैं बता रहा हूँ, ये कासिम का सेहरा जो लोग करते हैं, और जी ये कासिम है, ये करबला के अंदर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने खुद निकाह किया। तीसरा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अपने निकाह सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला
अनहा के साथ जो निकाह मुनक्कद हुआ, अक्सर किताबों के अंदर यह है, अक्सर किताबों के अंदर यह है, बाद में नहीं है, लेकिन अक्सर किताबों के अंदर यह है कि इनका अपना निकाह महरम में हुआ। उनका हो सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो सकता है, हज़रत कासिम का हो सकता है, तो हमारा नहीं हो सकता। बाकी रही जो रसूमात, जो वाहियात, जो खरफात, जो डोल डमके, जो बाजे तमाशे जो हम करते हैं, ये गैर मुहर्रम में भी नाजायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लान अल्लाहुल मुगन्नी वल मुगन्ना, गाना गाने वाले पर भी लानत, गाना सुनने वाले पर भी लानत। मुहर्रम में सुने फिर भी लानती है, गैर मुहर्रम में सुने फिर भी लानती है। तो मौलाना साहब, 10 मुहर्रम को लेकर ये हमारे इलाकों के अंदर या हमारे कौम के अंदर एक बहुत बिदात जो है वो शुरू हुई है। इनमें से कुछ बिदात ये है कि मातम उस दिन किया जाता है, इसकी क्या हैसियत है? और इस तरीके से उस दिन खाने पकाकर बांटना और सबीलें लगाना, इनकी क्या शरई हैसियत है? कुछ लोग इन अकायद के साथ ये काम करते हैं कि भाई 10 मुहर्रम वाले दिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुर्बानी को बंद किया गया था, इसलिए आज हम जो है सबीलें लगा रहे हैं। क्या इन अकायद के साथ या इन अकायद के अलावा भी कोई लोग अपने सही अकीदे के साथ भी उस दिन सबीलें लगा सकते हैं या खाने पका के बांट सकते हैं? खाना पकाने के लिए या बांटने के लिए किसी दिन और वक्त का मुतय्यन करना सिरे से नाजायज है। ये तसव्वुर रखना जहन में कि जी 10 मुहर्रम को अगर करेंगे तो सवाब होगा, अगर हम रजब में करेंगे तो सवाब नहीं होगा, फलां दिन करेंगे तो सवाब ज्यादा होगा, फलां दिन करेंगे तो सवाब कम होगा। ये सिर्फ सदकात वाजिबा के लिए है, जिन सदकात का करना वाजिब है, मसलन ये फितराना है सदकात या कुर्बानी है, कुर्बानी के लिए वक्त मुतय्यन किया हुआ है, ये सॉरी फितराना नहीं, मैं कुर्बानी का कह रहा हूँ, कुर्बानी के लिए औकात मुतय्यन है सदकात वाजिबा के लिए। बाकी जो चीज़ें हैं उनके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। सदकात नाफिला जिस वक्त आदमी चाहे, जिस महीने में चाहे वो कर सकता है, उसमें कोई अर्ज। बाकी रहा ये मसला, अब चूंकि जो आदमी 10 मुहर्रम को करता है वो जहन के अंदर यही रखता है कि जो उन पर पानी बंद हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो जाकिरीन से जो चूंकि रुलाने वाली तकरीरें और वो उनका एक नोहों का अंदाज होता है, एक उनको प्रैक्टिस कराई जाती है और बताया जाता है, फिर वो उनका एक पूरी मश्क होती है, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको सुनकर लोग मुतासर होकर करते हैं। एक बात, दूसरी इसमें यह भी कबात है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, क्योंकि वो लोग करते हैं और हमारे भी अगर वो उस रंग के अंदर अपने आप को रंगते हैं तो फिर ये उनके साथ मुशाबहत है, तो मुशाबहत से भी इज्तनाब करना चाहिए। तीसरी बात यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम के रोज़े का अहतमाम फरमाया और उस रोज़े की आपने ताकीद फरमाई और उस रोज़े को काना का सियाम दहर करार दिया कि सारे ज़माने के रोज़ों के बराबर है। सबीलें लगाते हो तुम तो रोज़ा किस बात का? फिर रोज़े की जो रसूलुल्लाह ने फरमाया उसकी अहमियत को गोया काटने वाली बात है ना। हुजूर फरमाते हैं रोज़ा रखो, सहाबा ने रोज़ा रखा, ताबीन ने तो रोज़ा रखा, तबा ताबीन ने रोज़ा रखा, और मुझे यकीन है कि शहीद करबला का खुद भी उस दिन रोज़ा होगा। और ये यहाँ सबीलें लगा रहे हैं, सबीलें लगा के ये बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो ठीक नहीं है। ठीक ये है जब भाई रोज़ा तोड़ो, पानी पियो, अजीब सी सबील लगाते भी हो, मज़ा है ना। इफ्तारी के वक्त लगाओ, इफ्तारी के वक्त लगाओ, लोगों को पिलाओ, टपों में पानी डालो, खजूरें डालो और चीज़ें लाओ, बिरयानी इफ्तारी के वक्त खिलाओ। जमान साहब, वो मातम जो होता है, इस मातम के हवाले से बताएं, शरीयत मोहम्मदी के अंदर किसी की शहादत पर या किसी के फौत हो जाने पर कोई कितने दिन का शोक मनाया जाता है या कितने शोक की इजाजत है, और ये मातम की क्या हैसियत? शोक और मातम में फर्क है। शोक तो यह है कि एक फितरी इंसान को गम अंदर से लायक होता है। मातम यह है कि ये तो एक दिखलावा है, दिखाने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरबान फाड़ने से, अपने मुंह पर थप्पड़ मारने से, शक्कुल जुयूब, ज़रबुल हुदूद, इन चीज़ों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और बाद रिवायात में ये भी आता है लानत फरमाई है जो आदमी इस तरह करता है। इसी तरह नोहे पढ़ना और फिर ऐसा एक माहौल करना, ये इससे बैन करना, ये सारी चीज़ें हदीस के अंदर मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई, नापसंद फरमाई। बाकी गम हर आदमी को होता है। हज़रत हमज़ा की शहादत का सुनते हैं, हमारा दिल गमगीन होता है। जो जुल्म
शहदाए करबला पर ढाए गए, क्यों कोई मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाला है क्यों वो गमगीन नहीं होगा, खुश होगा? ये कोई मसरत की बात है। लेकिन गम का तरीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रंग में उनके अपने बेटे दुनिया से रुखसत हुए, आंसू उनके बहे, उन्होंने भी किया। इंसान को गम और भी लायक होता है, सबसे बड़ा गम है नवासा रसूल का। लेकिन ये गम भी है और ये खुशी इस बात की है, मैं आपको बताता चलूं कि हमें खुशी इस बात की है कि यजीद नाकाम हुआ और सैयदना हुसैन और हुसैनियत वहां कामयाब हुई। इसीलिए किसी ने कहा ना कि जो अपने गुनाहों की तलाफी करते हैं वो मातम करें। हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते, जिंदा और जावेद। और जब शरीयत ने कह दिया शहीद के बारे में कि वो जिंदा है, उसको मुर्दा मत कहो। वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबिलिल्लाह, चलो कहते नहीं है तो मुर्दा है, तो मुर्दा नहीं। कुरान कहता है ना ना ना, खबरदार, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबिलिल्लाह अमवात, उनको उनका मुर्दा होना अपने दिमाग में भी ना लाना, तसव्वुर भी ना करना। मैंने कल भी बात की, आज फिर किए देता हूं। एक हाजी हज के लिए जाता है, वो वहां जाकर अल्लाह को देखता है या अल्लाह के घर को देखता है? अल्लाह के घर को देख के आता है। अब एक हाजी हज के लिए गया और वहां गया, होटलों में रहा, इधर उधर फिरता रहा, लेकिन उसने अल्लाह का घर नहीं देखा। तो आप सुनेंगे, मैं सुनूंगा, दूसरा सुनेगा, तीसरा सुनेगा, हमें खुशी होगी या अफसोस होगा? अफसोस होगा। क्यों? इस बात पे अफसोस होगा कि भाई ये गया, खर्चा किया, सारा कुछ किया, घर बार को छोड़ा, चलते कारोबार को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, अपनी मार्केटों को छोड़ा, लेकिन वापस भी आ गया, लेकिन इतना बदबख्त है कि अल्लाह के घर का दीदार भी न कर सका, ये आ गया। हाँ, उस पर अफसोस है। लेकिन जो हाजी अल्लाह के घर को देख के आता है, तवाफ करके आता है, तो उसको हम मुबारकबाद देते हैं कि नहीं देते? हाथ डाले जाते हैं गले में? नहीं डाले जाते। उसके घर मिठाइयां पहुंचाई जाती है कि नहीं? क्यों? अल्लाह को नहीं देखता, वो काबे के पत्थर देख के आता है, पर्दे को देख के आता है, वहां टाइलें देख के आता है, वहां की ईंटें देख के आता है, वहां के जलवे देख के आता है, अल्लाह को नहीं देखा, तो वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। तो जो जामे शहादत नोश करते वक्त जो शहीद अल्लाह का दीदार करता है, तो वो मातम का मुस्तहिक है या भैया वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है? वो तो खराज तहसीन पेश करने का मुस्तहिक है। इसलिए हम हुसैन को भी और हुसैनियत को भी सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इबादात में जो कसबी इबादात हैं, देखें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदकात, खैरात, सखावत, शुजात, शहादत, इन सब में कसबी इबादत, कसबी एक होती है ना, वह भी, मसलन नबूवत वह भी है, सहाबी होना ये वह भी है, लेकिन विलायत, ये चीज़ें जितनी भी हैं जिनको अभी मैंने गिना है, ये कसबी है। इनका तल्लुक इंसान के कसब के साथ है, फेल के साथ है। और कसबी इबादत में सबसे बड़ी इबादत वो शहादत है, वो सबसे बड़ी इबादत शहादत है। तो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसबी इबादत में सबसे बड़े मर्तबे पर फाइज हुए, सबसे बड़े मर्तबे पर फाइज हुए। तो इसलिए हम तो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। और दूसरी बात, रोना, मुंह बनाना, हू हू करना, ये तो एक माशरे को के सामने ये तसव्वुर माशरे के अंदर बिठाना है कि जी वो शुहदाए करबला गोया कि वो बुज़दिल थे, ये था, वो था, फलां था, फलां था, और लोगों के अंदर भी एक बुज़दिली पैदा करना, एक खौफ पैदा करना नहीं, बल्कि करबला जो है वो खौफ पैदा नहीं करता, वो जुर्रत पैदा करता है, वो बहादुरी पैदा करता है। हुसैनियत के किरदार को देखकर नौजवानों के अंदर एक जुर्रत, बहादुरी और किरदार पैदा होना चाहिए कि जालिम के सामने हक वाले वो किस तरह सीने से पर होते हैं और कैसे डट जाते हैं। इसमें मौलाना साहब आपने जैसे इसको ना लोगों ने, कुछ एक तबके ने बड़ा बढ़ चढ़ के इसको बयान करना शुरू कर दिया, जबकि अगर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ वहां पर करबला में ये कुछ हुआ, पानी उनके ऊपर बंद किया गया, तो वहीं पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर 40 दिन जो है पानी, खाना सब कुछ बंद किया गया, लेकिन उस चीज को कोई भी हाईलाइट नहीं करता।
उसे हज़रत हुसैन की सीरत को बयान नहीं किया जाता, वफात को ज्यादा बयान किया जाता है, शहादत के जिक्र किया जाता है। असल मकसद तो ये है कि लेकिन उनकी सीरत को भी बयान किया जाए, शहादत को भी बयान किया जाए, लेकिन उनकी शहादत, उनकी दिलेरी, उनकी जुर्रत और दीन के साथ लगन, ये बताया जाए कि वो किस कदर थी। उन्होंने अपनी किल्लत को नहीं देखा, उन्होंने अपने गिराने को नहीं देखा, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा, उन्होंने उनकी मासूमियत को नहीं देखा, बल्कि 72 उनके साथ आए, जिनको लेकर वो मैदान करबला में पहुंचे और उन्होंने कोई परवाह नहीं की, बल्कि उनके सामने डट के खड़े हो गए जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, और आने वाली दुनिया को ये सबक दे दिया कि बातिल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही हवलनाक क्यों ना हो, कितना ही खौफनाक क्यों ना हो, लेकिन गलबा हमेशा हक होता है। अल हक को याली वला योला, हक हमेशा गालिब होता है, कभी मगलूब नहीं होता। शहादत पा के भी ऐसे मर्तबे आज भी उनके तज़किरे हैं, कल भी होंगे, क़यामत तक होंगे। हाँ इंशाअल्लाह। वो खत्म हो गया, उसके तज़किरे नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जो लोगों के जहनों के अंदर भी जो सवालात थे वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, अमल में, इल्म के अंदर बरकत। आमीन आमीन। सामीन मोहतरम, आज का हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने फिर पेश होंगे एक नए मौजू और नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।